एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्मरोग स्किन डिजीज से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्मरोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ, तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। सीख: खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। एक औरत को शादी के कई साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़ के चली जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। ये विचार आते ही उसने एक कागज लिया और उस पे लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं उब गई हूँ तुम्हारे साथ से। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। उस पत्र को उसने टेबल पे रखा और जब पति के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे छुप गई। पति आया और उसने टेबल पे रखा पत्र पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पत्र के नीचे कुछ लिखा। फिर वो खुशी की सीटी बजाने लगा, गीत गाने लगा, डांस करने लगा और कपड़े बदलने लगा। इसी दौरान उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं एकदम मुक्त हो गया। शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी। आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई। अब मैं आजाद हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं आ रहा हूँ कपड़े बदल कर तुम्हारे पास। तुम तैयार हो के मेरे घर के सामने वाले पार्क में आ जाओ अभी। कपड़े बदल कर पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से पत्र के नीचे लिखी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं बावली। पार्क के पास वाली दुकान से सिगरेट लेके आ रहा हूँ, तब तक चाय बना ले। माँ का प्रेम अमूल्य। माँ के प्यार का कोई कीमत नहीं लगा सकता है। सोनू को माँ ने सब्जियां लाने बाजार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज देने लगा। माँ उसके छोटे भाई को कमरे में बैठकर होमवर्क करा रही थी। सोनू 12 साल का था और उसका छोटा भाई बंटी 5 साल का। बड़े होने के कारण माँ उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करना। सोनू काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वह कागज लेकर कमरे में गया, जहाँ उसकी माँ बंटी को होमवर्क करवा रही थी।
उसने चुपचाप कागज माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज लेते ही कमरे से बाहर आ गया। माँ कागज पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज में लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जी लाने के 50 रुपए, बगीचे की साफ सफाई के 20 रुपए, कपड़े प्रेस करने के 10 रुपए, साइकिल धोने के 5 रुपए, अलमारी सेट करने के 5 रुपए, कुल हिसाब कुल 90 रुपए। माँ मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर सोनू माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहां झूले पर सोनू बैठा हुआ था। माँ ने कागज उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज लिया और पढ़ने लगा। कागज में लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी है। ये मेरा हिसाब। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर तुम्हारी तीमारदारी करने की कीमत कुछ नहीं। इन सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती। वो तो अनमोल है। ये पढ़कर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपटकर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। कितनी तकलीफें सही है। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज लिया और उसमें लिखा, पेड इन फुल। सीख, माँ का प्यार अनमोल है। उसकी कीमत न लगाई जा सकती है, न चुकाई जा सकती है।